भावल नगर की बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे ग्रुपों में चल रही है और जिसमें एक अदारे का दूसरे अदारे पर मुबैना तौर पर तसादम के हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू जो है वो की भी जा रही है और हर वीडियो पर अपने अपने मतलब का मतलब निकालने की भी कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी मैंने ये स्टोरी इकट्ठी की है कुछ दोस्तों की मदद से आपके सामने रखता हूँ कि असल ये वाकया हुआ क्या है। 8 तारीख को एक एफआईआर दर्ज की जाती है और जिसमें पुलिस की जानब से मुकदमा दर्ज किया जाता है कि जो एसएचओ साहब हैं रिजवान साहब जिनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ है, वो मामूल की गश्त पर थे। उन्हें कुछ लोग नज़र आते हैं, उनमें से एक शख्स जो है वो मुबैना तौर पर उनके काबू में आ जाता है और बाकी लोग जो है वो भागने पर कामयाब हो जाते हैं। और एक शख्स जो पकड़ा जाता है तो उससे एक पिस्टल बरामद होता है। वैसे तो ऐसे मुकदमात आप पाकिस्तान की पुलिस स्टेशंस में हज़ारों की तादाद में पड़ा हुआ है कि एक शख्स मिलता है और उससे पिस्टल बरामद होता है और उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। तो जब ये सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद उस शख्स के घर में धावा बोला जाता है, पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर रेड की जाती है। और जब रेड की जाती है तो पुलिस एहलकारों को वहीं पर बिठा लिया जाता है और बिठाने के बाद उनसे पूछा जाता है। उससे पहले पुलिस मुबैना तौर पर जो घर वालों की जानिब से एक इल्ज़ाम है तो वहाँ से जैसे भी करके मामला ठीक होते हैं और पुलिस वापस चली जाती है और फिर मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद उसी घर से एक शख्स को, एक या दो गालिबन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और मुबैना तौर पर उन्हें मुदर्सा थाना भावल नगर में नहीं बल्कि सदर की हदूद में, जो कि अबसार गुज्जर साहब जो हैं एसएचओ थे सदर के, तो उनके पास उन्हें भेज दिया जाता है। और जब वो अबसार गुज्जर साहब के पास चले जाते हैं तो इस बात की बिल्कुल भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का रिएक्ट एक अदारे के ऊपर दूसरे अदारे की तरफ से आएगा। पुलिस इस मामले में बिल्कुल बेखबर थी और शायद ये चीज़ उनके नोटिस में होती तो शायद वो वहाँ से तितर बितर भी हो जाते, वहाँ से चले भी जाते। लेकिन आखिरकार जब पुलिस एक शख्स के घर में गई है तो, और ये भी एक अलमी है कि ना तो हमारे पास अरेस्ट वारंट होते हैं और ना ही हमारे पास कोई भी इजाज़तनामा होता है, बल्कि हम मुंह उठाते हैं उठा के, चाहे घर में कोई औरत जिस तरीके से भी बैठी हो या कोई भी मामलात हो तो हम घर में घुसने को सवाब का काम समझते हैं और फिर मुंह उठाकर जो है वो जो कुछ होता है वो करने की वहाँ पर हम कोशिश भी करते हैं। तो ये एक अलमी है और ख़ास तौर पर मैं ये बात कहने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करूँगा। पिछले 1.5-2 साल में जिस तरीके की आपने पुलिस की जानिब से रेड्स का एक नया तरीका देखा तो इसके बाद शायद ये रिएक्ट आना, उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके का रिएक्ट आएगा। आखिरकार फिर वो रिएक्ट जो है वो उनके सामने आया। आगे से जिस घर में वो रेड कर रहे थे तो वो एक फौजी एहलकार का घर था। ज़बरदस्त फौज का फिर एक असूल है और मैं इस असूल की बड़ी कदर करता हूँ कि आर्मी अपने एहलकारों को बैकअप भी देती है और उनकी मदद को भी पहुँचती है। तो मैं इसमें किसी भी अदारे की तौहीन नहीं कर रहा, ना उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर जिसको गलती हो तो उसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर फ़ौज, ज़ाहिर सी बात है, एहलकार जो हैं उन्होंने अपने एहलकार की मदद को आना था। फिर वो आए और फिर जो कुछ उनसे हो सका फिर उन्होंने किया भी। और मुख्तलिफ वीडियोस में आप तशद्दुद भी देख सकते हैं। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि रिजवान को जिस तरीके से लेकर गए और जिस तरीके से सदर थाने में उनकी आमद हुई और जिस तरीके से फिर जब अहलकार हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहाँ पर उनकी आमद हुई, तो किसी को भी जो है वो फिर भागने का उन्होंने मौका नहीं दिया। फिर इसी वाक़ये से पहले जब उन्होंने रेड की, रिजवान साहब ने एफआईआर दे दी तो मामला तभी बढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ पर होना ये चाहिए था कि दोनों अदारों को बैठकर मामले को हल करना चाहिए था और इतनी सख्त जो थी वो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन खैर, अदारों के मामलात है, बड़ों के मामलात है, बड़ी जानते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर क्या करना है। इससे पहले जब रिजवान साहब ने, मैं बता रहा था आपको कि एफआईआर दी, तो
رضوان صاحب کی حوالے سے جب بڑوں کو پتہ چلا، ان کے بڑے افسران کو پتہ چلا، تو اسی وقت سے جب رضوان سے کچھ ایکسپلینیشن مانگی گئی تو وہ نہیں دے سکے. مبینہ طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے. پھر رضوان صاحب کو معطل کر دیا گیا اور ساتھ میں 3 سے 4 لوگوں کو بھی معطل کر دیا گیا، اور الٹا ان کے اوپر 84/24 کا جو FIR ہے، مبینہ طور پر یہ اطلاعات ہیں، وہ بھی درج کر دیا گیا. پہلے رضوان کو معطل بھی کر دیا گیا تھا، SHO رضوان صاحب کو معطل بھی کر دیا گیا تھا، اور یہ معاملہ تب بھی ہینڈل کیے جا سکتے تھے. آخرکار کیوں نہیں کیے گئے؟ اور پھر جس طریقے سے تھانہ مدرسہ میں جو پکڑے گئے ملزمان تھے ان کو وہاں پر رکھنا تھا، پھر انہیں وہاں پر کیوں نہیں رکھا، وہاں سے انہیں تھانہ صدر میں کیوں رکھا؟ تو ایسے بہت سے بنیادی سوال بھی ہیں. اور جس طریقے سے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اہل خانہ کی، جس طریقے ان کے اوپر مبینہ طور پر بہت زیادہ تشدد ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی بہت زیادہ تشدد ہوا ہے. اور جس طریقے سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پولیس کسی بھی بندہ جب ان کے ہاتھ میں چڑھتا ہے تو وہ جو خدمت کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک نرالا انداز ہے. تو لیکن خیر اب اس کے اوپر کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا.